हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। आइए दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं 12th क्लास की फिजिक्स। और दोस्तों अब पेपर स्टार्ट हो रहा है सेकेंड। दोस्तों 12th क्लास फिजिक्स सेकेंड पेपर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। दोस्तों फर्स्ट पेपर हम लोग पूरा क्लियर कर चुके हैं दोस्तों। और सेकेंड पेपर में जो पहला चैप्टर है दोस्तों एनसीईआरटी बुक में दोस्तों, वो है किरण प्रकाश की। कौन सा चैप्टर दोस्तों? किरण प्रकाश की नामक एक चैप्टर है। किरण प्रकाश की। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, किरण प्रकाशिकी के अंतर्गत जो सबसे पहला पॉइंट है दोस्तों, वो है प्रकाश का परावर्तन। तो दोस्तों क्या देखेंगे हम लोग? प्रकाश का परावर्तन। तो दोस्तों हेडिंग डालेंगे यहां पर, प्रकाश का परावर्तन। बहुत ही इजी और आसान शब्दों में समझेंगे बच्चों। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है दोस्तों? सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए प्रकाश क्या है। तो दोस्तों प्रकाश जो है वो एक प्रकार की ऊर्जा है, या दोस्तों कहें प्रकाश जो है वह एक वैद्युत चुंबकीय तरंग है। दोस्तों प्रकाश क्या है? एक वैद्युत चुंबकीय तरंग है। दोस्तों प्रकाश जो है जब किसी सतह पर पड़ता है, प्रकाश जब किसी सतह पर पड़ता है तो दोस्तों तीन घटनाएं होती हैं। पहली घटना क्या होती है? प्रकाश का परावर्तन की। दूसरी घटना होती है प्रकाश के अपवर्तन की। और दोस्तों तीसरी घटना होती है प्रकाश के अवशोषण की। तो दोस्तों हम लोग पहली घटना पढ़ रहे हैं, प्रकाश का परावर्तन। तो फ्रेंड्स, प्रकाश जब किसी अपारदर्शी माध्यम से टकराता है, दोस्तों क्या है? प्रकाश जब किसी अपारदर्शी माध्यम से टकराता है तो क्या होता है दोस्तों, देख लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि यह एक हमारा समतल दर्पण है दोस्तों, और इसकी एक सतह जो है वह पॉलिश युक्त है। तो इस तरीके से एक सतह पर इसके पॉलिश लगा देंगे। ये दोस्तों जो सतह है ये पॉलिश युक्त है, यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों। ये पॉलिश होती है पीबी या ZnS की, यानी जिंक सल्फर की। दोस्तों ये पॉलिश लगी होती है। दोस्तों ये क्या है? ये है एक अपारदर्शी माध्यम है। ये क्या दोस्तों? यह है एक अपारदर्शी माध्यम है। यह एक अपारदर्शी माध्यम है दोस्तों। इसका ऊपर का जो हिस्सा है इसे बोलते हैं परावर्तक पृष्ठ है। ये क्या है दोस्तों? ये है परावर्तक पृष्ठ है। परावर्तक पृष्ठ है। अब दोस्तों क्या होता है कि जब कोई प्रकाश किरण इस तरीके से आती है और किसी भी दोस्तों क्या है, ये अपारदर्शी माध्यम है, इस माध्यम से आकर इस तरीके से टकराती है। तो दोस्तों ये आई प्रकाश किरण इस बिंदु पर। तो दोस्तों जो प्रकाश किरण आती है उस प्रकाश किरण को हम लोग बोलते हैं आपतित प्रकाश किरण। क्या बोलते हैं बच्चों? बोलते हैं उसे आपतित प्रकाश किरण। आपतित प्रकाश किरण। तो दोस्तों ये कौन सी किरण है? ये है आपतित प्रकाश किरण। अब दोस्तों जिस बिंदु पर गिरती है उस बिंदु पर हमें आवश्यकता होती है एक अभिलंब की। तो फ्रेंड्स हम यहाँ पर एक अभिलंब खींचेंगे। तो इस तरीके से एक अभिलंब डाल देते हैं। दोस्तों अभिलंब काम क्या करता है? किसी भी पृष्ठ को दो भागों में बांट देता है। यानी कोई भी पृष्ठ है उसके बीच में अभिलंब का मतलब है दोनों भागों को आधे आधे में बांट देता है, यानी 90 डिग्री पर दोस्तों कट कर देता है। यानी कोई भी रेखा होती है, जैसे दोस्तों मान लेते हैं यह एक रेखा है, तो इस पर जो ये एंगल होता है ये 180 डिग्री का होता है। तो दोस्तों जब अभिलंब डालते हैं इस तरीके से तो ये 90-90 में दोनों को विभाजित कर देता है। तो दोस्तों अब ये किरण इस तरीके से आई है, आपतित प्रकाश किरण। दोस्तों ये जो रेड वाली है ये है अभिलंब, इसे लिखेंगे अभिलंब। तो दोस्तों ये क्या है? अभिलंब है। और फ्रेंड्स ये जो किरण आई है ये है आपतित प्रकाश किरण। दोस्तों जी यहाँ पर टकराने के बाद, यहाँ पर जैसे ही प्रकाश किरण इस तरीके से आकर किसी अपारदर्शी माध्यम से टकराता है तो दोस्तों इस अभिलंब के परितः जिस एंगल से आता है उसी एंगल से परावर्तित हो जाता है। दोस्तों जिस एंगल से ये आई है उसी एंगल से इस तरीके से ऐसे निकल जाएगी, इस तरीके से। तो दोस्तों ये किरण कैसी थी? आपतित प्रकाश किरण। यह कैसी हो जाएगी? परावर्तित प्रकाश किरण। तो यहाँ पर लिख देंगे परावर्तित प्रकाश किरण। परावर्तित प्रकाश किरण। अब दोस्तों अभिलंब और आपतित प्रकाश किरण के बीच में बना कोण कहलाता है आपतन कोण। इसे एंगल आई से लिखते हैं, यानी ये है इंसिडेंट एंगल। दोस्तों ये क्या है? आपतन कोण। आपतन कोण। और दोस्तों ये वाला जो है ये कहलाता है परावर्तन कोण।
और इसे एंगल आर से लिखते हैं। तो दोस्तों ये क्या है, ये है परावर्तन कोण। ये क्या हो जाता है दोस्तों, ये बन जाता है परावर्तन कोण। तो दोस्तों इसकी डेफिनेशन कैसे समझेंगे कि जब कोई प्रकाश किरण किसी भी अपारदर्शी माध्यम पर अभिलंब के परितः जिस एंगल पर आपतित होती है, अब परावर्तन के पश्चात अभिलंब के परितः उसी एंगल से परावर्तित हो जाती है। दोस्तों जिस एंगल से आती है उसी एंगल से निकल जाती है। तो दोस्तों इससे निष्कर्ष क्या निकलता है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं स्टार बनाकर। इससे निष्कर्ष ये निकलता है कि आपतन कोण बराबर होता है, आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण के, परावर्तन कोण के। यानी दोस्तों यहाँ पर क्या है, एंगल आई जो है वो एंगल आर के बराबर हो जाता है। दोस्तों और एक चीज, दूसरा पॉइंट भी लिख लेते हैं, मेंशन कर लेते हैं यहाँ पर, ये भी इंपॉर्टेंट है बच्चों। यानी आपतित प्रकाश किरण, अभिलंब और परावर्तित प्रकाश किरण एक ही बिंदु पर होते हैं जिसे हम लोग आपतन बिंदु कहते हैं। यानी ये जो भी माध्यम है, माध्यम के जिस बिंदु पर तीनों चीजें होती हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु बोलते हैं। तो दोस्तों क्या लिखेंगे, आपतित प्रकाश किरण, आपतित प्रकाश किरण, अभिलंब और परावर्तित प्रकाश किरण, और परावर्तित प्रकाश किरण माध्यम के एक ही बिंदु पर होते हैं जिसे आपतन बिंदु कहते हैं, जिसे आपतन बिंदु कहते हैं। तो दोस्तों बस ये हो गया प्रकाश का परावर्तन। अब आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं प्रकाश का अपवर्तन। दोस्तों फास्ट ट्रैक में हम लोग पढ़ रहे हैं। अब दोस्तों हेडिंग डाल लेते हैं प्रकाश का अपवर्तन। तो दोस्तों यहाँ पर हेडिंग डालेंगे प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन या दोस्तों इसी को बोलते हैं स्नेल लॉ, यानी स्नेल का नियम। स्नेल का नियम। तो अब आइए दोस्तों देख लेते हैं प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। दोस्तों यहां पर समझ लेते हैं भाई प्रकाश का अपवर्तन क्या है। दोस्तों अभी तक कैसा था, अभी तक माध्यम था अपारदर्शी, तो प्रकाश आकर पूरी तरीके से वापस लौट जाता था। अब दोस्तों प्रकाश का अपवर्तन जो है वह किस में होता है, तो फ्रेंड्स प्रकाश के अपवर्तन के लिए हमें कैसा माध्यम होना चाहिए, माध्यम पारदर्शी होना चाहिए। तो दोस्तों इसकी डेफिनेशन क्या होगी कि जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम से टकराता है तो दोस्तों उसमें कौन सी घटना होती है, अपवर्तन की घटना होती है। और जब प्रकाश किसी अपारदर्शी माध्यम से टकराता है तो वहां पर परावर्तन की घटना होती है। तो दोस्तों यहां पर देख लेंगे इस तरीके से एक ये बना लेंगे, ये है जो ये पारदर्शी माध्यम है। दोस्तों ये माध्यम क्या है, पारदर्शी है। तो अब दोस्तों क्या है, यहां पर एक प्रकाश किरण इस तरीके से आपतित होती है। ये दोस्तों प्रकाश किरण आपतित है, ये लिखेंगे पारदर्शी माध्यम है। कैसा है दोस्तों, ये पारदर्शी माध्यम है। पारदर्शी माध्यम है बच्चों, ये बिंदु है। दोस्तों यह कैसी किरण है, जो आपतित हुई है, इसे बोलेंगे आपतित प्रकाश किरण। आपतित प्रकाश किरण, आपतित प्रकाश किरण। अब दोस्तों इस बिंदु पर हमें क्या चाहिए, अभिलंब चाहिए। तो दोस्तों इस बिंदु पर अभिलंब डाल देते हैं इस तरीके से। अब दोस्तों क्या है, ये माध्यम बदल रहा है फ्रेंड्स, क्या है, माध्यम बदल रहा है। तो दोस्तों आप लोग माध्यम बदलने को देख सकते हैं, किस तरीके से समझेंगे। तो फ्रेंड्स यदि माध्यम नहीं बदलता, अब ये क्या है, प्रकाश जब किसी पारदर्शी माध्यम से टकराता है, दोस्तों क्या है, प्रकाश जब किसी पारदर्शी माध्यम से टकराता है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। क्या है दोस्तों,
वह अपने मार्ग से विचलित हो जाता है और प्रकाश की यह घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। तो दोस्तों देख लेते हैं प्रकाश की जो आपतित प्रकाश किरण है इसका मार्ग क्या था। तो दोस्तों इसका डायरेक्शन ये था, इस तरीके से ये किरण जा रही थी, ये इसका डायरेक्शन था। लेकिन दोस्तों हुआ क्या, यहाँ पर माध्यम बदलने से, मान लेते हैं ये माध्यम 1 है, ये माध्यम 1 है और दोस्तों ये जो है ये माध्यम 2 है। तो दोस्तों जब माध्यम बदला तो प्रकाश की किरण क्या हुई, अपने मार्ग से विचलित हो गई। अब दोस्तों विचलित होने पर दो घटनाएं हो सकती हैं। कौन कौन सी घटना हो सकती है फ्रेंड्स, एक तो घटना ये हो सकती है कि ये इस तरीके से प्रकाश किरण निकले इस डायरेक्शन में। दोस्तों एक घटना ये है, या तो दोस्तों दूसरी घटना ये है कि प्रकाश की किरण इस तरीके से निकले। यानी दोस्तों जो इसका डायरेक्शन ये है, या तो प्रकाश किरण इस तरफ झुक जाए और या तो फिर प्रकाश किरण इस तरफ झुक कर निकले। तो दोस्तों ये दोनों किरणें कैसी हैं, तो दोस्तों ये जो दोनों किरणें हैं ये हैं अपवर्तित किरणें। कैसी हैं, अपवर्तित प्रकाश की किरणें हैं। लिखेंगे यहाँ पर अपवर्तित प्रकाश किरण, ये है दोस्तों अपवर्तित प्रकाश किरण। अब आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं, अब यहाँ पर देख लेते हैं क्या, स्नेल का नियम। तो दोस्तों लिखेंगे स्नेल के अनुसार क्या है। तो दोस्तों एक वैज्ञानिक हुए हैं, पहले दोस्तों समझ लेते हैं प्रकाश का अपवर्तन। तो दोस्तों प्रकाश जब किसी पारदर्शी माध्यम से टकराता है या प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। दोस्तों सबसे सरल और सिंपल डेफिनेशन क्या है, प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाता है और प्रकाश की यह घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। अब दोस्तों देख लेते हैं कि प्रकाश की किरण कब इधर की ओर झुकेगी और कब इधर की ओर जाएगी। तो दोस्तों स्नेल के नियमानुसार, स्नेल के नियमानुसार, तो दोस्तों स्नेल का नियम क्या है, स्नेल ने बताया कि जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करेगी, दोस्तों क्या लिखेंगे, जब स्नेल के अनुसार जब कोई दोस्तों ये इतनी चीजें आप लोगों को लिखनी पड़ेंगी, यदि प्रकाश का अपवर्तन आ जाएगा तभी दोस्तों ये सारी चीजें हम आप लोग को लिख कर समझा रहे हैं। जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है, सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने अभिलंब की ओर झुक जाती है, तो अपने अभिलंब की ओर झुक जाती है। दोस्तों क्या डायरेक्शन होता है, जब प्रकाश किरण दोस्तों मान लेते हैं ये क्या है, विरल माध्यम है और ये क्या है, सघन माध्यम है। तो जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में करती है तो दोस्तों ये वाला डायरेक्शन बन जाता है, कौन सा, ये वाला। यानी ये प्रकाश किरण ऐसी जानी थी लेकिन हुआ क्या, ये अपने अभिलंब की ओर झुक गई, इस तरीके से झुक गई तो दोस्तों ये बन गया। तो दोस्तों अब यहाँ अभिलंब और आपतित प्रकाश किरण के बीच में बना कोण क्या कहलाएगा, दोस्तों ये तो एंगल आई कहलाएगा, ये तो आपतन कोण ही कहलाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर ये है अभिलंब और ये है अपवर्तित प्रकाश किरण, तो दोस्तों इसके बीच में जो एंगल बनेगा वो कहलाएगा एंगल आर, यानी ये कहलाएगा अपवर्तन कोण। दोस्तों क्या कहलाएगा, अपवर्तन कोण। तो दोस्तों इसमें एक कंडीशन क्या होती है कि एंगल आई कभी भी एंगल आर के बराबर नहीं होता है। दोस्तों परावर्तन में क्या था, एंगल आई एंगल आर के बराबर था, लेकिन दोस्तों इसमें क्या होता है, एंगल आई एंगल आर के कभी बराबर नहीं होता है। तो दोस्तों पहली कंडीशन तो ये थी कि जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने अभिलंब की ओर झुक जाती है। अब दोस्तों स्नेल ने दूसरा अपना नियम क्या बताया था, तो दोस्तों दूसरा स्टार देख लेते हैं, जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल में प्रवेश करती है, सघन से विरल में प्रवेश करती है,
तो अपने अभिलंब से दूर होकर निकलती है। तो दोस्तों अब डायरेक्शन कौन सा बनना है? अब डायरेक्शन बनना है ये दूसरा वाला, यानी यहां पर मान लेते हैं कि ये जो माध्यम है ये सघन माध्यम है। कैसा है दोस्तों? ये मान लेते हैं सघन माध्यम है। और दोस्तों ये माध्यम कैसा है? ये विरल माध्यम है। तो दोस्तों जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने अभिलंब से दूर होकर निकलती है। तो दोस्तों प्रकाश किरण का डायरेक्शन क्या था? ये अगर ये माध्यम नहीं बदलता तो प्रकाश किरण इस तरीके से सीधे निकल जाती, लेकिन माध्यम बदलने पर हुआ क्या दोस्तों? ये इसका अभिलंब है, तो अब दोस्तों अपने अभिलंब से दूर हटेगी तो ये वाला डायरेक्शन बनेगा दोस्तों, यानी प्रकाश किरण इस तरीके से जाएगी। तो दोस्तों अब अभिलंब और अपवर्तित प्रकाश किरण के बीच में बना कोण, दूसरे कंडीशन में दोस्तों ये आ जाएगा एंगल आर। तो दोस्तों ये क्या होता है? ये एंगल आई होता है आपतन कोण और एंगल आर होता है अपवर्तन कोण। तो दोस्तों यहाँ पर क्या लिखेंगे? स्नेल का नियम क्या है? तो दोस्तों स्नेल का जो नियम है, यानी ये माध्यम 1 का अपवर्तनांक है और ये माध्यम 2 का अपवर्तनांक। तो दोस्तों क्या है? n बराबर साइन आई अपॉन में साइन आर। तो दोस्तों ये फार्मूला जो है ये स्नेल का फार्मूला है, यानी n बराबर साइन आई अपॉन में साइन आर। तो दोस्तों यहाँ पर क्या है? n क्या है? n जो है इस माध्यम का अपवर्तनांक है। तो दोस्तों n क्या है? इस माध्यम का अपवर्तनांक है। अब दोस्तों यदि हमें इसमें प्रकाश की चाल ढूंढनी हो, क्या है दोस्तों? प्रकाश की चाल ढूंढनी हो तो दोस्तों किस तरीके से लगाएंगे? अब दोस्तों यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर मान लेते हैं प्रकाश की चाल ये निर्वात में है। दोस्तों यहाँ पर माध्यम का अपवर्तनांक देख लेते हैं, तो फ्रेंड्स क्या आ जाएगा? तो दोस्तों यहाँ आ जाएगा c बराबर, तो दोस्तों प्रकाश की चाल निर्वात में क्या लिखेंगे? प्रकाश की निर्वात में चाल। तो दोस्तों प्रकाश की निर्वात में चाल क्या होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। और दोस्तों इसे काय से लिखते हैं? कैपिटल C से। तो दोस्तों क्या आ जाएगा? प्रकाश की निर्वात में चाल, और अपान में दोस्तों क्या आ जाएगी? माध्यम में प्रकाश की चाल। माध्यम में प्रकाश की चाल। तो दोस्तों अब इसका फार्मूला क्या बनेगा? तो दोस्तों यहाँ पर फार्मूला आ जाएगा n बराबर, निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है दोस्तों? c। और दोस्तों माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होती है? तो यहाँ पर v लिख लेंगे और यहाँ पर दोस्तों माध्यम लिख देंगे छोटा सा, यानी जो भी माध्यम होगा उस माध्यम के लिए निकाल लेंगे। तो दोस्तों जब माध्यम में प्रकाश की चाल निकालेंगे तो दोस्तों ये यहाँ पर आ जाएगा और ये n जो है उस माध्यम का अपवर्तनांक यहाँ पर रख देंगे। तो यानी जैसे पूछ रहा है कि कांच में दोस्तों प्रकाश की चाल क्या होगी, तो कांच का अपवर्तनांक यहाँ नीचे रख देंगे और दोस्तों हमें कांच में प्रकाश की चाल ज्ञात कर लेंगे। तो फ्रेंड्स इस वाले फार्मूले से हम लोग ज्ञात कर लेंगे कि किसी भी माध्यम में प्रकाश की चाल किस तरीके से हम लोग ज्ञात करते हैं। तो दोस्तों इससे हमें 2 फार्मूले मिले, यानी प्रकाश का अपवर्तन दोस्तों क्या है? ये है n बराबर, यानी माध्यम का अपवर्तनांक है दोस्तों साइन आई अपॉन में साइन आर। तो दोस्तों आप लोग समझ गए हैं कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं इसकी तीसरी घटना, प्रकाश का अवशोषण। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं तीसरी डेफिनेशन दोस्तों क्या थी? प्रकाश का अवशोषण की घटना क्या है? तो फ्रेंड्स लिखेंगे प्रकाश का अवशोषण। प्रकाश का अवशोषण। तो दोस्तों देख लेते हैं प्रकाश का अवशोषण कैसे होता है। तो दोस्तों जब कोई प्रकाश किरण किसी ऐसे माध्यम या किसी ऐसे सतह से टकराती है जहां पर उसका प्रकाश अवशोषित कर लिया जाता है, तो यह घटना कहलाती है प्रकाश का अवशोषण। दोस्तों क्या है? जहां पर प्रकाश, जिस माध्यम पर प्रकाश पड़ने के बाद क्या हो? अवशोषित हो जाए, वह क्या घटना हो जाएगी दोस्तों? अवशोषण घटना हो जाएगी, प्रकाश का अवशोषण हो जाएगा। तो दोस्तों क्या है? जहां पर प्रकाश अवशोषित हो जाए, वहां प्रकाश का अवशोषण कहलाता है। वहां प्रकाश का अवशोषण कहलाता है। जैसे दोस्तों मान लेते हैं कि हरे पेड़ पौधे की पत्तियां जो होती हैं, तो दोस्तों उसमें जब प्रकाश पड़ता है, जैसे मान लेते हैं दोस्तों कोई एक ये पत्ती है,
इस तरीके से यहाँ पर एक पत्ती बनाएंगे दोस्तों। तो यह दोस्तों कोई एक पत्ती बनी है। तो इस तरीके से दोस्तों पत्ती है। अब यहाँ पर हम कोई एक सूर बना देते हैं। ये दोस्तों सूर है। इस तरीके से इससे सनलाइट निकल रही है और दोस्तों ये सनलाइट आकर यहाँ पर पड़ती है, इस तरीके से पत्ती पर पड़ती है। तो दोस्तों जब ये सनलाइट इस पत्ती पर पड़ती है तो हम लोग देखते हैं कि जब हम लोग हरे पेड़ पौधों के नीचे बैठते हैं तो वहाँ हमें दोस्तों क्या है, धूप नहीं लगती है। इसका मतलब क्या है कि जब इस पत्ती पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो ये पत्ती क्या करती है, इस सूर्य के प्रकाश को अपने अंदर अवशोषित कर लेती है। दोस्तों ये क्या करती है, सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करती है। सूर्य के प्रकाश को क्या करती है, अवशोषित करती है। और इसी के द्वारा दोस्तों इसमें क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण होता है। इसी के द्वारा इसमें क्या होता है दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण होता है। और इसी प्रकाश संश्लेषण के द्वारा हरे पेड़ पौधे क्या करते हैं, अपना भोजन बनाते हैं। तो दोस्तों जब कोई प्रकाश किसी हरे पेड़ पौधे की पत्तियों पर पड़ता है तो दोस्तों वहाँ पर क्या होता है, प्रकाश के अवशोषण की घटना होती है। प्रकाश वहाँ पर अवशोषित कर लिया जाता है और दोस्तों क्या होता है, इस तरह की जो प्रकाशिक घटना है वो क्या कहलाती है, प्रकाश का अवशोषण कहलाती है। तो दोस्तों आज हम लोगों ने देख लिया है कि प्रकाश की किस तरीके से प्रकाशिक घटनाएं होती हैं। दोस्तों कौन कौन सी घटनाएं हैं, प्रकाश का परावर्तन हमने पढ़ लिया, प्रकाश का अपवर्तन पढ़ लिया और दोस्तों प्रकाश का अवशोषण पढ़ लिया। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग, फ्रेंड्स पढ़ लेते हैं दर्पण क्या है। क्या पढ़ते हैं दोस्तों हम लोग, दर्पण पढ़ लेते हैं।